इधर ममता बनर्जी एग्जिट पोल को खारिज कर रही हैं, उधर टीएमसी के नेता भी 2021 के एग्जिट पोल के नतीजे दिखाकर यह दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल तो पिछली बार भी बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन फिर भी हुआ क्या। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता क्या है। बंगाल चुनाव 2021 देख लीजिए। डेरेक ने 2021 में 3 एग्जिट पोल के नतीजे भी दिखा दिया, जिसमें टीएमसी को 143 से 162 सीटें और बीजेपी को 115 से 147 सीटों का अनुमान था। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आखिर में हुआ क्या, टीएमसी की जीत हुई, टीएमसी को 215 सीट मिली और बीजेपी को 77 सीट मिली। इसी तरह टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं साकेत गोखले, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल अक्सर बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाते हैं, जबकि बंगाल में कभी भी कांटे की टक्कर नहीं होती है, यहां हमेशा फैसला निर्णायक होता है। साकेत गोखले ने कहा है कि कोई भी विश्वसनीय एग्जिट पोल बीजेपी को 180 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहा है, और यही बात टीएमसी के बाकी नेता भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो बीजेपी ने सेट किया है। सुनिए टीएमसी के नेता डोला सेन क्या कह रहे हैं। तो हम उनको बेस्ट विशेस देते हैं सपनों देखने के लिए, ड्रीम के लिए। तो ये ड्रीम कभी रियलिटी में नहीं आएगा। हर एक मीडिया को मोदी है तो मुमकिन है कि जो जमाने में हम अभी रहते हैं उधर परचेस किया गया, तो इसीलिए सबको परचेस किया गया, तो क्या किया जाएगा बताइए। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि एग्जिट पोल विश्वसनीय नहीं है। टीएमसी के तर्क के मुताबिक जो एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में है, नंबर्स बीजेपी के पक्ष में दिखा रहे हैं, वो फर्जी हैं, बीजेपी ने सेट किए हैं। हालांकि 2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे टीएमसी की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। जनमत पोल्स एजेंसी के सर्वे में टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, और जनमत पोल्स के मुताबिक टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिली। जनमत पोल्स में कांग्रेस को भी 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, और इसी तरह पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 95 से 110 सीट मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स के मुताबिक टीएमसी को करीब 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 41% के करीब वोट मिलेंगे। यानी कि 2 एग्जिट पोल साफ साफ टीएमसी को बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि एग्जिट पोल तो बीजेपी ने सेट किए हैं पैसा देकर। अगर यही मामला है तो फिर 2 एग्जिट पोल टीएमसी की सरकार कैसे बनवा रही? और अगर टीएमसी के तर्क को माने तो इसका मतलब इन एजेंसियों को टीएमसी से पैसा मिला है क्या? अगर बीजेपी एजेंसियों को पैसा दिलाकर और देकर एग्जिट पोल करवा रही है, तो जो आपके पक्ष में उसका क्या कहेंगे आप देखिए, जब टीएमसी नेता कुणाल घोष क्या कहा, उन्होंने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया कि अगर एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं तो वो ग्राउंड की रियलिटी नहीं है, वो ग्राउंड की रियलिटी से दूर है। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि 2 एग्जिट पोल तो आपकी यानी कि टीएमसी की सरकार बनती ही दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, तो कुणाल घोष कहने लगे कि वो सर्वे ठीक, मतलब जिसमें टीएमसी को बढ़त दिखाई दे और दिखाया गया है वो सर्वे सही है, और जिसमें बीजेपी को बढ़त दिखाए वो खराब है, वो बिका हुआ। सुनिए टीएमसी के नेता कुणाल घोष क्या रहे हैं। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। जो टीएमसी को दिखा रही है इसके मतलब उसका जो वो उसका ग्राउंड से सर्वे ठीक ठाक है। हम लोग 235 प्लस और बीजेपी विल नॉट क्रॉस 50। इधर नतीजों से पहले टीएमसी अपनी हवा बना रही है, उधर आज एक नए एग्जिट पोल के डेटा ने सबको चौंका दिया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 190 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। टुडेज चाणक्य के पोल में बीजेपी को 192 सीटें मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 100 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, अनुमान लगाया गया। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी और टीएमसी के वोट शेयर में 10% का बड़ा अंतर है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 48% वोट मिलने का अनुमान जताया गया, टीएमसी को 38% वोट मिलने का अनुमान जताया गया, और अन्य को 14% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा पी मार्क और पोल डायरी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 170 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के रुझानों से बीजेपी का जोश हाई।
भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी तो अपने खुद के एग्जिट पोल में बीजेपी को 180 सीटें दे रहे हैं। और एग्जिट पोल के अनुमान के बाद बीजेपी के खेमे में 4 मई दीदी गई का नारा भी बुलंद हो रहा है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि बंगाल की जनता ने टीएमसी के भय के खिलाफ और पीएम मोदी के भरोसे पर वोट किया है। आप भी बीजेपी को सुनिए। ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। किसी के मन में संदेह नहीं है, बंगाल में हो आसाम में हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। वहां की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा किया है। आज ये भी बात साबित हो गई है कि 70 सालों में पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस के शासन में मोर देन 1200 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग पोल हुआ करते थे। पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में नॉट अ सिंगल केस ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग पोल हुआ है। इससे आप समझ सकती हैं कि पश्चिम बंगाल की मां माटी मानुष ने भय के खिलाफ वोट दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के भरोसे पे वोट।